क्या कभी आपने ये सोचा है नसें नीली क्यों नज़र आती हैं जबकि इसमें बहने वाला खून तो लाल होता है? या बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तो तैरता है लेकिन शराब में क्यों डूब जाता है? गोल्फ के बॉल में इतना गंदा क्यों होता है? क्या किसी मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से उसके फ़ोन को अनलॉक किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, वाओ इट्स इनक्रेडिबल। फैक्ट नंबर 10। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे। पर रिस्क अधिक होने की वजह से उन्हें किसी भी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले ही सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन करके अपनी फैमिली को दे दिया ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सकें। फैक्ट नंबर 9। बादलों को देखकर लगता है मानो रुई के हल्के फुल्के गोले हवा में तैर रहे हों, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिसर्चर्स ने इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया है कि इनका वजन 4.5 लाख किलो तक का हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हवा में इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि उनके नीचे की हवा और भी भारी होती है। फैक्ट नंबर 8। तारों की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। इसका मतलब जब आप आसमान में सितारों को देखते हैं तो आप भूतकाल में देख रहे होते हैं। जो सूर्य में दिखता है वो 8.3 मिनट पुराना होता है और जो अल्फा सेंचुरी में दिखता है वो 4 साल पुराना होता है। इसका मतलब जब आप आसमान में किसी तारे को देखते हो तो वो तारा एक्चुअल टाइम में वो वहाँ होता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 7। पिरामिड की तरह दिखने वाली इस विचित्र गोभी को दुनिया भर के लोग रोमेनेस्को कॉलीफ्लावर और रोमेनेस्को ब्रोकली के नाम से जानते हैं। यह सेलेक्टिव ब्रीडिंग का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी खास बनावट के कारण ही यह गोभी मार्केट में 2200 रुपये प्रति किलो तक की कीमत में बिकता है। फैक्ट नंबर 6। भारत में एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां बिना पेट्रोल डीजल के गाड़ियां चलती हैं। ये पहाड़ी लद्दाख के लेह क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की सड़क पर गाड़ी अपने आप चलती है। इतना ही नहीं, अगर कोई अपनी गाड़ी इस जगह पर खड़ी कर दे तो उसे अपनी वो गाड़ी वहाँ नहीं मिलेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पहाड़ी क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति है जो गाड़ियों को करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए इसे मैग्नेटिक हील भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5। बर्फ़ के टुकड़े पानी में तैरने और शराब में डूबने की वजह है घनत्व। विज्ञान कहता है कि किसी भी लिक्विड में वही चीज़ डूबती है जिसका घनत्व उस लिक्विड से ज़्यादा होता है। यही नियम पानी, शराब और बर्फ़ के मामले में भी होता है। अल्कोहल का घनत्व 0.789 प्रति घन सेंटीमीटर और पानी का घनत्व 1.0 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। वहीं बर्फ़ का घनत्व 0.917 घन सेंटीमीटर होता है। यानी बर्फ़ का घनत्व पानी से कम है, इसलिए ये तैरती रहती हैं। उसी तरह बर्फ़ का घनत्व अल्कोहल के घनत्व से ज़्यादा होने के कारण बर्फ़ अल्कोहल में डूब जाता है। अगर आपको घनत्व होता क्या है ये नहीं पता तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। घनत्व किसी भी पदार्थ के कण उसमें कितने मजबूती से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यही खूबी बताती है कि उसका घनत्व कम होगा या ज़्यादा। फैक्ट नंबर 4। गोल्फ के बॉल में गड्ढे इसलिए होते हैं ताकि एरोडायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ावा मिले। आसान भाषा में कहें तो विज्ञान कहता है सामान्य गेंद के मुकाबले गड्ढे वाली गेंद आसानी से दुगनी दूरी तय करती है। इसकी संरचना गोल्फ खेलने के लिए परफेक्ट है। साइंटिफिक अमेरिकन की रिपोर्ट के मुताबिक गेंद में मौजूद ये गड्ढे हवा के खिंचाव को कम करते हैं और ये गेंद ज़्यादा दूरी तय करती है। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि गेंद के चारों तरफ हवा के फ्लो बेहतर हो सके और ये तेज़ी से आगे बढ़ सके। गोल्फ के एक बॉल में अप्रॉक्स 300 से 500 गड्ढे होते हैं। इसमें 0.010 इंच गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं
ज़्यादातर गेंदों में ये डिम्पल गोल होते हैं, लेकिन इसे तैयार करने वाली कुछ कंपनियां इस पर हेक्सागोनल आकार के गड्ढे बना रही हैं ताकि गोल्फ खेलने के दौरान गेंद पर पड़ने वाला खिंचाव को और कम किया जा सके। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है चीन ने एक नकली सूरज बनाया है? यह सूरज लगातार अपने अधिक तापमान का प्रदर्शन कर रहा है। इसे बनाने का मकसद चीन की ऊर्जा की ज़रूरतों को क्लीन एनर्जी के तौर पर पूरा करना है। हाल ही में इस नकली सूरज ने असली सूरज की तुलना में 5 गुना ज़्यादा तापमान हासिल किया, वो भी 17 मिनट तक। ये अब तक सबसे ज़्यादा समय तक गर्मी पैदा करने वाला पहला प्रदर्शन है। इस नकली सूरज का नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट। चीन की न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक इसने हाल ही में 1056 सेकंड्स तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा, जो कि सूरज के तापमान से 5 गुना ज़्यादा है। अगर यह ज़्यादा समय तक इसी तरह तापमान बनाए रखेगा तो इससे पैदा होने वाली बिजली से देश के बड़े हिस्से में रोशनी हो सकेगी। फैक्ट नंबर 2। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके फिंगरप्रिंट से फ़ोन को अनलॉक कर दिया जाता है, बट इन रियल लाइफ इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज मोबाइल फ़ोन में मौजूद फिंगरप्रिंट सेंसर इस बात का अंदाज़ा लगाने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं कि वह व्यक्ति जिंदा है या मृत। दरअसल मोबाइल फ़ोन के सेंसर भी किसी व्यक्ति की उंगलियों में दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के आधार पर ही काम करते हैं। व्यक्ति की मौत के बाद उसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस खत्म हो जाती हैं। ऐसे में मोबाइल फ़ोन के सेंसर बिना इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस वाली उंगलियों की पहचान नहीं कर पाते, इसलिए उस व्यक्ति के फ़ोन को उसके फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 1। नसें नीली क्यों नज़र आती हैं जबकि इसमें बहने वाला खून तो लाल होता है? मैं आपको बता दूं, विज्ञान कहता है यह एक तरह का ऑप्टिकल एल्यूजन है, यानी एक भ्रम है। ऐसा होने की सही वजह प्रकाश की किरणें हैं। आसान भाषा में समझे तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इनमें से जो भी रंग किसी भी चीज़ पर पड़कर परावर्तित होता है, हमें वही रंग दिखाई देता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, विज्ञान के मुताबिक किरणों का जो रंग परावर्तित होता है वही इंसान को नज़र आता है। जैसे समुद्र के पानी का रंग पारदर्शी होता है, लेकिन दूर से देखने पर नीला नज़र आता है। दिन के समय जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो प्रकाश से निकलने वाली दूसरी रंग की किरणों को पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन नीले रंग की किरणों को परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है। प्रकाश के इसी परावर्तन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में नीला नहीं होता। इसी तरीके से नसें नीली नज़र आती हैं जबकि इसमें बहने वाला खून लाल होता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। Thank you so much for watching this video.